नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। जैसे कि आप सभी को पता है कि 8 मई को आंदोलन हुआ था टीआरई 4 को लेके, जो पीटी और मेंस जो शामिल किया गया एग्जाम में उस चीज़ को लेके। तो उसमें आंदोलन तो बहुत सही हुआ, भीड़ भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये जो सरकार के द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया ये बहुत ही गलत किया गया है स्टूडेंट के ऊपर। ठीक है, ये एकदम से नहीं होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद भी जो आपका नया मंत्री जी बने हैं, शिक्षा मंत्री जो बने हैं मिथिलेश तिवारी जी, तो उन्होंने बहुत सारा क्या कहते हैं बाइट दिया है, मीडिया बाइट दिया है अलग अलग चैनल्स को। उसमें से बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आएगा, इसमें जो भी प्रक्रिया में जो भी दिक्कतें हैं उन सबका समाधान किया जाएगा। उन्होंने इनसे भी सम्राट चौधरी जी से भी बात किया है, मुख्यमंत्री जी से। तो इस चीज़ पे भी बहुत सारा चीज़ निकल के सामने आ रहा है, चीज़ें कि जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, 7 दिन में हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन अभी अलग अलग जगह से अलग सूत्र से कुछ और भी चीज़ पता चला है कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है और पीटी मेंस होगा कि नहीं होगा, या फिर सिर्फ एक ही एग्जाम होगा। ठीक है, तो अभी तक जो भी चीज़ निकल के आया है, जो खबर निकल के आया है, उसमें यही चीज़ पता चला है कि ये लोग पीटी मेंस के ऊपर ही आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक जो आंदोलन हुआ था उसका ये असर तो नहीं हो पाया है कि इसको पीटी और मेंस को हटाया जाए। आगे देखते हैं कि क्या होता है। अभी जैसे अगर फिर भी आगे भी अगर कोई आंदोलन होता है तो उनमें फिर से सभी को शामिल होना है, यहाँ पे रुक नहीं जाना है, क्योंकि बार बार ये लोग आश्वासन तो देते हैं लेकिन कार्य करते नहीं है नोटिफिकेशन निकालने का। तो सबसे मेन चीज़ है कि हम लोग का जो डिमांड था कि पीटी मेंस नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक एग्जाम होना चाहिए। तो एक एग्जाम को लेके अगर कुछ होता है फिर से अगर आंदोलन, तो सभी को फिर से आना है। लेकिन फिलहाल अभी जो न्यूज़ निकल के आया है, बहुत सारे ट्विटर पे भी ट्वीट हो रहा है, बहुत सारे वीडियो भी बना है, बहुत सारे पोस्ट भी आ रहा है फेसबुक ट्विटर पे। तो उससे ये चीज़ सामने आया है कि देखिए कि इस पे एक नया अपडेट आया है कि परीक्षा 2 चरण में ही होगा, पीटी और मेंस दोनों होगा। ठीक है, इसी चीज़ को लेके अभी ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इसका जो एग्ज़ाम का जो डेट जो आया था शेड्यूल में कि सितंबर में होगा, उसी वक्त आपका एग्ज़ाम भी होगा, रिजल्ट भी आपका नवंबर में ही निकलेगा। लेकिन ये पीटी एग्ज़ाम होगा कि मेंस एग्ज़ाम होगा इस समय इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है। जैसे कि बोल जा रहा है कि जून या फिर जुलाई में आपका नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन इस नोटिफिकेशन में पीटी मेंस रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर ये डेट अगर सर्कुलेट हो रहा है कि इस डेट को एग्जाम होगा, तो भाई इस डेट पे कौन सा एग्जाम होगा, पीटी का एग्जाम होगा कि मेंस का एग्जाम होगा? ये भी तो सोर्स को बताना चाहिए था ना। जो सोर्स ये बता रहे हैं कि जो निर्धारित तिथि है उसी पे एग्जाम होगा, तो कौन सा एग्जाम होगा, पीटी होगा कि मेंस होगा? क्योंकि जो सोर्स बता रहा है कि पीटी मेंस दोनों होगा, तो भाई यहाँ पे भी तो बताओ कि ये क्या होगा। रिजल्ट आप नवंबर में निकाल रहे हैं तो आप किसका, पीटी का रिजल्ट निकालिए क्या? अगर पीटी का रिजल्ट निकालिएगा नवंबर में, तो फिर मेंस आप कब लीजिएगा, ये बताइए। और मेंस का अगर लीजिएगा आप जब भी, उसका फिर रिजल्ट कब निकलेगा ये बताइए। तो मार्केट में अभी ये न्यूज़ सही है कि गलत है पता नहीं, लेकिन अभी ये हो सकता है ना कि लाठीचार्ज हुआ है, गहमा गहमी है, तो उस चीज़ को शांत करने के लिए ये आपको सर्कुलेट किया जा रहा है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि इसी डेट पे एग्जाम हो जाए, इसलिए अपनी तैयारी जारी रखिए और अपनी एक एग्जाम वाले पैटर्न पे ही तैयारी जारी रखिए। 2 एग्जाम का पैटर्न ना अभी आया है ना क्या कहते हैं, कुछ उसके बारे में पता है कि भाई अगर पीटी मेंस हो, पीटी होगा तो पीटी में क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, इसकी जानकारी अभी किसी को नहीं है। ठीक है, और मेंस में होगा तो मेंस में क्या चीज़ होगा, जैसे यहाँ बोल रहा है कि पीटी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, तो स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या चीज़ का आप लीजिएगा? जैसे जो सेक्शंस है, क्या आप हमारा सब्जेक्ट से लीजिएगा, जीएस पेपर लीजिएगा, मैथ लीजिएगा, रीजनिंग लीजिएगा, क्या लीजिएगा, स्क्रीनिंग में क्या होगा, ये भी बताना चाहिए अभी इनको। कि और मेंस में फिर किस चीज़ का होगा, इस चीज़ की भी जानकारी होनी चाहिए। मेंस अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो भाई किस चीज़ का एग्जाम होगा, सिलेबस क्या होगा, इसका तो कोई भी जानकारी है नहीं। बस इस तरह का एक न्यूज निकल कर आ रहा है, तो इस पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करना है। अभी एक एग्जाम का जो है सिलेबस, उसके अनुसार से तैयारी करते रहिए। बाकी अभी अगर फिर से आंदोलन होता है या कुछ मूवमेंट होता है तो उसमें शामिल होइए सभी लोग, क्योंकि लोग बहटाने के लिए क्या कहते हैं, माहौल ख़राब करने के लिए बहुत सारा पॉजिटिव न्यूज निकाल के लाते हैं कि ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन वो सोर्स कहाँ से है ये भी चीज़ को बताना चाहिए, कौन सा सोर्स बता रहा है। जैसे बोल रहे हैं कि यहाँ पे रोस्टर क्लियर नहीं हुआ, रोस्टर क्लियर नहीं हुआ है तो फिर कैसे निकालने के लिए बोल दे रहे थे कि 15 दिन के अंदर निकल जाएगा। रोस्टर क्लियर ही नहीं था तो फिर बीपीएससी कैसे बोल रहा था कि बहुत जल्द निकल जाएगा? उनको तो बताना चाहिए था ना कि रोस्टर क्लियर नहीं है। अब बिना रोस्टर क्लियर हुए अधियाचना बीपीएससी के पास गया कैसे, ये कोई बता सकता है? अगर रोस्टर यहाँ क्लियर नहीं है तो बीपीएससी को अधियाचना भेज कौन दिया, ये भी एक सवाल इस चीज़ पे उठता है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। अभी आप लोग एक एग्जाम का जो सिलेबस है उस पर तैयारी कीजिए। आगे अगर कुछ वैसा होता है, 2 एग्जाम का पीटी मेंस का होता है तो उसका सिलेबस आएगा, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। लेकिन फिलहाल अगर अभी कोई भी मूवमेंट होता है, ठीक है, किसी भी छात्र नेता द्वारा कोई भी मूवमेंट होता है तो उसमें सभी कोई शामिल होइए। ऐसा नहीं कि एक बार लाठीचार्ज हो गया है तो अगली बार से उसमें शामिल नहीं होना है। अगर कुछ लोग अभी कर रहे थे कि अनशन करने का बात कर रहे हैं, अगर वो भी होता है तो उसमें भी शामिल होइए।
सभी कोई अपने तरीके से जितना भी मेहनत करना है इस सब नोटिफिकेशन आने से पहले ही कर लीजिए, नहीं तो एक बार नोटिफिकेशन आ गया उसमें अगर पीटी मेंस शामिल हो गया तो फिर पीटी मेंस एग्जाम देना ही है। जो भी सिलेबस रहेगा उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही देना पड़ेगा। लेकिन अगर जब तक हमारे पास मौका है कि हम लोग अभी उसमें कुछ बदलाव करवा सकते हैं तो उस चीज़ में सभी को शामिल होइए और अच्छे से क्या कहते हैं आंदोलन कीजिए। जो भी जहाँ भी जो हो स्टूडेंट लीडर जो भी बोलते हैं उसके अनुसार से कार्य कीजिए। फिलहाल तो यही चीज़ है। बाकी इस तरह का जो भी न्यूज आ रहा है ये सही है गलत है अभी कोई नहीं बोलता, लेकिन ये जिस तरह का न्यूज है इस पे जो देख के लग रहा है कि ये लिख रहे हैं कि अभी रोस्टर क्लियर नहीं हुआ, रोस्टर क्लियर नहीं हुआ तो बीपीएससी को जा नहीं सकता था। ये बोल रहे हैं पीटी का स्क्रीनिंग होगा फिर मेंस होगा, उसके बाद यहाँ लिख दे रहे हैं कि जो एग्जाम का डेट है 22-27, तो फिर अगर 22-27 को एग्जाम होना तो कौन सा एग्जाम होगा, पीटी होना कि मेंस होना है, ये भी चीज़ इनको बताना चाहिए था। अगर न्यूज दे रहे हैं बिल्कुल न्यूज दे रहे हैं वो चीज़ ठीक है, लेकिन ये जो सोर्स आया है ये सही है कि गलत है ये अभी ये इनको भी नहीं पता होगा जो ये खबर दे रहे हैं, बस वो सोर्स के माध्यम से न्यूज आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा कि अभी आपको सिंगल एग्जाम वाले पैटर्न पे ही तैयारी कीजिए, बाकी आगे जो होगा जो सिलेबस में बदलाव होगा उसके अनुसार से कीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सभी को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। सभी को धन्यवाद।